हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्वेश्चन 6 मैंने होमवर्क दिया था और मेरे ख्याल से 90% तो मैंने इसका सोल्यूशन ऑलरेडी कर दिया था ओरली इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सॉरी। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। ठीक है। सो यहां पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कुछ सिचुएशन जो बन रहे हैं वो कैसा है। यहां पे मैंने आपको बोला ना कि एक बस रफ स्केच खींच लीजिए, कोई इशू नहीं कि आप प्रॉपर एक ग्राफ ही मतलब बिल्कुल डिटेल ग्राफ खींचे, एक रफ स्केच आप खींच लीजिए। अब अगर इस लाइन की बात करें तो इस लाइन का अगर प्रॉपर ग्राफ खींचना है तो देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में 3x - 4y, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू -2, ठीक है ना। तो यहां से आ जाएगा x अपॉन -2/3 और फिर प्लस y अपॉन 1/2, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो x एक्सिस पे निगेटिव है, y एक्सिस पे जो है पॉजिटिव इंटरसेप्ट कट कर रहा है ना। तो मतलब अगर मैं सही हूं चेक करिएगा, तो बिल्कुल सही है। कुछ ऐसा एक रफ, बस ऐसे रफ स्केच खींच दीजिए। ये जो मेरी लाइन है गिवन लाइन है क्या, 3x - 4y + 2, दिस इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में एक मतलब जो पूछ रहा है रिक्वायर्ड लाइन मतलब एक लाइन का जो इक्वेशन निकालना है। क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि जो रिक्वायर्ड लाइन है ना, इस लाइन के पैरेलल है और ये -2,3। तो फॉर एग्जांपल -2,3 इधर कहीं होगा, इस पॉइंट से पास करती है। तो थोड़ा सा मैं ऐसे इसको और एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है ना। इसी के पैरेलल है तो कुछ ऐसे वो लाइन जाएगी, फॉर एग्जांपल ऐसे। पैरेलल दिखना चाहिए ना। चलिए मैं थोड़ा सा आपको एक रफ स्केच ऐसे, चलिए ठीक है, ऐसे मैंने बढ़ा दिया। इस y एक्सिस को थोड़ा सा ऊपर लेके चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर y एक्सिस ऊपर लेके चला गया, मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया था कुछ। चलिए ठीक है, ठीक, चलिए ठीक है। तो ये मेरी रिक्वायर्ड लाइन है, दिस इज माई रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज रिक्वायर्ड line means the line which equation we have to find out। और फर्दर इंफॉर्मेशन दिया है कि ये फॉर एग्जांपल -2,3 से पास करती है। तो इधर कहीं मैं ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट ले लेता हूं ए, जिसका कोऑर्डिनेट मैं लिख दिया -2,3। ओके, तो रफ स्केच जब आप ड्रॉ कर लेते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाती हैं। तो अब सीधी सी बात है, जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप क्या होगा, जो गिवन लाइन है उसके स्लोप के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यहां पे मैं अब सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। गिवन लाइन का स्लोप क्या होगा? सो द स्लोप ऑफ गिवन लाइन, ठीक है ना, गिवन लाइन, मैं इसका नाम दे देता हूं m1 ना, m भी लिख दूं कोई दिक्कत नहीं है। स्लोप क्या होगा? स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, याद करिए, y = mx + c फॉर्म में लिखना होगा। y को इधर ले जाइए राइट हैंड साइड में, या फिर जैसे आपको सिंप्लीफाई करना है, कोई इशू नहीं है। 3x + 2, तो y = 4 से डिवाइड करेंगे, 3/4 x + 2। तो यहां से देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया। इस लाइन का स्लोप जो है मेरा 3/4 हो गया। तो दिस इज 3/4। अब जो लाइन का इक्वेशन निकालना है, ये पिंक लाइन, दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन। सो इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। स्लोप पता चल गया, पॉइंट से पास करती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे। तो चलिए अब यहां पे थोड़ा सा लैंग्वेज लिख दीजिए। सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल ना, क्वेश्चन में दिया है ना, पैरेलल टू गिवन लाइन। सो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? सो इट्स स्लोप इज क्या होगा? 3/4 ऑल्सो। इसका भी स्लोप क्या होगा? सेम होगा, m1 = m2। बस। सो नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है ना, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? इस पॉइंट से पास करती है, स्लोप है,
तो आपको मैंने पहले भी लिखा था y माइनस y1 दिस इज इक्वल टू m x माइनस x1। y1 मेरा x1 क्या है -2, y1 मेरा 3 है, तो सीधे लिखिए y माइनस 3 दिस इज इक्वल टू m 3/4 और यहाँ पे x माइनस x1 और x1 मेरा -2 है, तो यहाँ पे आप -2 रख दीजिए। अब सिंप्लीफाई करिए, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y माइनस 12 दिस इज इक्वल टू, ये देखिए ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 6, ठीक है। अब सबको इधर ला दीजिए तो 3x माइनस 4y और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 12 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 18 दिस इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है ना, ये मेरा आंसर आना चाहिए। तो 3x माइनस 4y प्लस 18 इक्वल टू 0। तो ये ग्राफ खींचने की आदत डालें, मैं हर एक क्वेश्चन में नहीं खींचूंगा, मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अगर आपका टारगेट, इफ यू हैव हायर टारगेट इन योर लाइफ, दैट मीन्स इफ यू वांट टू pursue BTech, then why not from IITs? Okay, if you want to pursue BSc bachelor degree, then why not from any good central university like BHU, DU? Okay, so टारगेट थोड़ा हाई रखेंगे तो आपका जो ये होता है ना लेजीनेस, सीखने में, लर्निंग प्रोसेस में लेजीनेस, वो हट जाएगा और जब हट जाएगा तो चीजें अपने आप स्मूथली पकड़ने लगेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कितना आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल इसी तरीके से कॉन्सेप्ट लगेगा, बस परपेंडिकुलर की बात करता है। तो यहाँ पैरेलल था तो m1 इक्वल टू m2 और यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर होने का कंडीशन m1 m2 इक्वल टू -1। इस लाइन का स्लोप निकाल लीजिएगा, वो मान लीजिएगा m1 है, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप m2 मान लीजिएगा, ठीक है ना, तो यहां से m2 आ जाएगा। और बस एक चीज ये है, x इंटरसेप्ट जो है वो 3 यूनिट्स का है, इसको थोड़ा सा लॉजिक से लिंक करके आप इक्वेशन निकाल ले जाएंगे। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।